हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। मैं हूँ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। दोस्तों, पिछले टॉपिक में हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची को कवर किया था, जो कि आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इस टॉपिक में हम शुद्ध वर्तनी को कवर करेंगे दोस्तों। और यहाँ से भी 8 से 10 प्रश्न आपके आरओ के एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और यहाँ से अक्सर लोग सवाल गलत करके आते हैं कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो आज आप लोग घबराइए मत दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया दोस्तों। वीडियो को अच्छी व्यू मिली है और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप लोग बहुत सपोर्ट करोगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारी जब भी वीडियो कोई भी बने तो सबसे पहले वो वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि दोस्तों, आरओ का एग्जाम जो होता है ये सारा डिपेंड होता है हिंदी पे। अगर आपने हिंदी को अच्छे से किया है तो आपके कम जीएस में अगर कम स्कोर भी जा रहे होते हैं तो आरओ के नंबर से आप कट ऑफ में आ सकते हैं। बस हिंदी के नंबर से आप कट ऑफ में आ सकते हैं, और अगर आपने हिंदी अच्छे से नहीं किया दोस्तों तो आप कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। तो बेहतर यही है कि कम समय में अगर किसी सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है तो वो सब्जेक्ट है हिंदी, और यहीं से आपके नंबर उठने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा है टॉपिक शुद्ध वर्तनी। टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं दोस्तों, पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम एक पीवाईक्यू फॉर्मेट में भी इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सृष्टि, अनधिकार, अभियांत्रिक, समुद्रिक। इनमें से कौन सा आपका जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसमें से जो है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो होता है ये अनधिकार होता है, ये शुद्ध वर्तनी है। जबकि सृष्टि जो है ये भी अशुद्ध है। अभियांत्रिक जो होता है अभियांत्रिक होता है। समुद्रिक जो होता है ये समुद्रिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी आपको निकालना है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा दोस्तों। उल्लंघन, उज्ज्वल, मनोरथ, वत्सल। तो इसमें से उज्ज्वल जो है आपका दोस्तों ये अशुद्ध वर्तनी है। इसका शुद्ध वर्तनी क्या होता है। अक्सर ये बहुत रिपीटेड सवाल है दोस्तों, और कई बार ये एग्जाम में आया है। इसका शुद्ध वर्तनी होता है उज्ज्वल। इसमें ज डबल ज होता है, जो कि दोनों आधा होता है, और वह ल होता है। ये उज्ज्वल, ये जो है आपका शुद्ध वर्तनी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो ये चंद्र बिंदी वाला जो आप देख रहे हैं दोस्तों, अक्सर यहाँ पे हम लिखने में ही गलती करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का जो अगर सुधार आपको करना है दोस्तों, तो आप जब भी लिखते हैं तो वो जो गलती आप करते हैं उस गलती को करना बंद कर दीजिए, और हमेशा ध्यान रखिए कि आपने क्या लिखा है। इसमें अशुद्ध वर्तनी हमारा होगा पांचवा। ये जो है अशुद्ध है। पांचवा में जो होता है दोस्तों, चंद्र बिंदी का प्रयोग किया जाता है, न कि बिंदु का। ये वाला चंद्र बिंदी जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी तीनों वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अनुग्रहित, अनुग्रहित। आपको ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों जिसमें आपको सिमिलर शब्द दिखेगा, लेकिन आपने लिखने का अगर प्रयास किया होगा दोस्तों तो आपको पता होगा। आप लिखने से पहले बोलने का भी प्रयास किया करिए दोस्तों, और इससे क्या होता है वर्तनी सही होती है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें से ऑप्शन हमारा सी जो है ये सही हो जाएगा। बाकी जो है सभी गलत है। ऑप्शन सी जो है अनुगृहीत, ये जो है सही है। न इसमें ग्रहित होता है। यहाँ पे आप देखिए, वर्तनी को पहचानने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ग्रहित लिखा हुआ है, और यहाँ भी ग्रहित लिखा हुआ है, यहाँ गृहित लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे अनुगृहित होता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें से हमको अशुद्ध शब्द ढूंढना है। तो इसमें से अशुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों। इसमें से निर्नुनासिक ये शुद्ध है। गत्यर्थ ये भी शुद्ध शब्द है। अंतश्चेतना ये भी शुद्ध है। जबकि हमारा गलत क्या हो रहा है, छिद्रान्वेषी जो है ये गलत हो रहा है। अन्वेषी छिद्रान्वेषी में जो दोस्तों शुद्ध वर्तनी इसका जो होगा वो होगा
छिद्रावेशी, ये जो है ये शुद्ध वर्तनी होगा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। यहाँ से हमको शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो इसमें से हमारा शुद्ध वर्तनी कौन होगा दोस्तों? शुद्ध वर्तनी जो होता है ये कवित्री हो जाएगा हमारा शुद्ध वर्तनी। ये जो है कवित्री शुद्ध वर्तनी है। नूपुर, स्मर्ण, परिस्थिति, ये जो है तीनों ही गलत है। नूपुर में न पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा और प पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगा। स्मरण जो होता है ये स्मरण होता है दोस्तों, स्मरण, ये स्मरण होता है। परिस्थिति जो होता है इस पे बड़ी की मात्रा दिया हुआ है त पे, जबकि छोटी की मात्रा होता है परिस्थिति पे। इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमें यहाँ से शुद्ध शब्द सिलेक्ट करना है। तो हमारा शुद्ध शब्द क्या होगा? आपको देखने से ही पता चल जा रहा है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है परीक्षा होता है। परीक्षा में बड़ी की मात्रा होती है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे जितने भी तरह के सरकारी नौकरी के डिटेल होती है, सरकारी एग्जाम से जुड़े हुए जितने भी डिटेल होते हैं वो सभी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए कराए जाते हैं। और टेलीग्राम पे आपको दोस्तों डेली पीवाईक्यू कराया जाता है। जितने भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर होते हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर, ये सभी टेलीग्राम पे फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उससे यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग हमें चैनल पे फॉलो कर लीजिए, ताकि आप लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए कोई परेशानी ना हो और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो यहाँ से शुद्ध वर्तनी देखना है। रचयिता जो होता है ये गलत है। अनाधिकार, अनुकूल और चिन्ह, चिन्ह भी गलत है दोस्तों। और इस तरह से हम देख रहे हैं हमारा शब्द कौन सा सही शब्द हो जाएगा। अनुकूल जो है हमारा ये सही शब्द होगा। अनुकूल, हमारा अनुकूल जो है ये सही शब्द होगा। अनाधिकार जो होता है ये गलत है। इसमें क्या हो जाएगा? अनाधिकार होता है। न पे न पे आ की मात्रा लगा हुआ है तो ये आ का मात्रा नहीं होगा, अनअधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से ढूंढना है। तो पूजनीय ये गलत हो गया, तत्कालिक ये भी गलत हो गया, प्रामाणिक ये सही है। हमारा प्रामाणिक जो है ये सही है। पूजनीय में पूजनीय होता है दोस्तों और तत्कालिक में तात्कालिक होता है। तात्कालिक और पूजनीय में ये पूज होता है दोस्तों, पूजनीय। और पैतृक में ये वाला तरह होता है। तो ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों जितने ऑप्शन बताए जा रहे हैं वो भी आप लोग लिखने का प्रयास करिएगा दोस्तों, क्योंकि वो भी शब्द जो होते हैं ये एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए आप लोग उसको इग्नोर मत करिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध ढूंढना है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सदृश, गृहिणी, हस्तक्षेप, ये तीनों सही है। और याज्ञवल्क्य जो है ये दोस्तों, ये जो है ये अशुद्ध वर्तनी है। याज्ञवल्क्य की शुद्ध वर्तनी जो होती है याज्ञ वल आधा क य, ये जो होता है ये शुद्ध वर्तनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ से भी हमको अशुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? संगठन, बुझक्कड़, भुक्खड़ और कोकड़। कोकड़, ये जो है ये चार ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? भुक्खड़ जो है दोस्तों ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भुक्खड़ में इसकी शुद्ध वर्तनी होगा क ख, भुक्खड़। भुक्खड़ में आधा क ख और ड़ होता है, तो इस तरह से भुक्खड़ होता है। ये कोकड़ नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे बिंदी रहेगी कोंकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में 12 नंबर पे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें से अशुद्ध शब्द ढूंढना है। तो पुष्पांजलि ये शुद्ध है, भास्कर भी शुद्ध है, उज्जवल जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था ये भी शुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन क्या बच रहा है? ऑप्शन बी जो है ये अशुद्ध है। निरापराध ये जो है ये अशुद्ध है। इसका क्या होता है दोस्तों? इसका होता है निरपराध। निरपराध ये इसका शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है दोस्तों ऑप्शन डी है।
ये जो है अशुद्ध वर्तनी है। और वांग में वैमनस उत्कर्ष, ये तीनों जो है ये सही है। मिथिलेश ये जो होता है दोस्तों, मिथिलेश होता है, मिथिलेश कुमारी, ये जो होता है ये शुद्ध वर्तनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? दैहिक, नौकरी, प्रौढ़, पौरुष। इसमें से हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा होगा दोस्तों? आपको देखने से ही पता चल जा रहा है कि इस वक्त आप बेरोजगारी की हालत में है और आपके लिए ही गलत शब्द दे दिया है, तो ये गलत मत करके आइएगा दोस्तों। तो हमारा कौन सा शब्द जो होता है अशुद्ध दिखने को मिल रहा है? नौकरी जो है देखने को अशुद्ध मिल रहा है। नौकरी ये बहुत ही फेमस शब्द है दोस्तों, हम सभी लोगों के लिए, जो लोग बेरोजगार हैं, हमारे लिए यही है, हमारा यही सपना है दोस्तों। इसी को पाने के लिए हम इतनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, और आपकी तरह हम भी उसी मेहनत में लगे हुए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए, मैं भी आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से ढूंढना है। तो अशुद्ध चरमोत्कर्ष ये भी सही है, वांग्मय ये भी सही है, पुनरुत्थान और हिरण्यकशिपु। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आर ओ 2017 के में पूछा हुआ था, और दोनों ही ऑप्शन इसमें सी और डी ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपको देखने से मिल समझ में आ गया होगा कि पुनरुत्थान नहीं होता है दोस्तों, कि पुनरुत्थान होता है, पुनरुत्थान। ये स वाला ऑप्शन जो है इसमें से स नहीं रहेगा। और हिरण्यकश्यपु में जो होता है दोस्तों, हिरण्यकशिपु होता है, इसका होता है हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु। इसका ऑप्शन ऑप्शन डी का क्या होगा? हिरण्यकशिपु होता है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा दोस्तों? प्रतिदर्श, दृष्टा, आहार और रचयिता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? रचयिता ये भी गलत है, आहार नहीं होता है बल्कि आहार होता है। दृष्टा ये भी गलत है, दृष्टा नहीं होता है बल्कि दृष्टा होता है, दृष्टा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बच रहा है दोस्तों? प्रतिदर्श, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपलक्ष्य, प्रशंसा, कुशासन और दीपिका। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द दीपिका, आपकी फेवरेट हीरोइन का नाम आ गया है, तो ये तो कृपया करके आप लोग गलत मत करिएगा फेवरेट हीरोइन का नाम। तो दीपिका का दीपिका जी होती हैं। कुशासन में, कुशासन का ये हो जाएगा कुशासन, ठीक। प्रशंसा और उपलक्ष्य, दो चीजें बच रही हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा आपका सही हो सकता है। यहाँ पे गलती कम होने की संभावना रहनी चाहिए दोस्तों। तो ये है प्रशंसा और उपलक्ष्य, ये इसमें से आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। जबकि उपलक्ष्य का क्या होगा? उपलक्ष्य, ये आपका होता है शुद्ध वर्तनी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, फाल्गुन, मृण्मय, नीम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन जो है ये सही होगा। इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? नीम है। फाल्गुन में जो है दोस्तों ये न हो जाता है, फाल्गुन हो जाएगा। मृण्मय में आड़ा आधा आड़ा होता है तो मृण्मय होगा। और भस्म में ये भस्म होता है दोस्तों, भस्म ये होता है। मैं लिख के पूरा दिखा दे रहा हूँ, ये फाल्गुन हो जाएगा दोस्तों। फाल्गुन, मृण्मय और भस्म, ये तीनों आपके जो है ये करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? तो इसमें से हमको गलत शब्द चुनना है। तो गलत क्या होगा दोस्तों? पांचवा गांधी और कॉलेज, और ऑप्शन डी जो है हमारा ये गलत हो रहा है। हमने आपको बताया था दोस्तों चंद्रबिंदी वाला आंख, ये होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, सठ दर्शन, अनापेक्षित, पर्यवसान और क्लिष्ट। इसमें से कौन सा आपका सही होगा ये बताना है दोस्तों कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। सठ दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और पर्यवसान, इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो इसमें से सही होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, पर्यवसान, ये शुद्ध वर्तनी है। सठ दर्शन में दोस्तों आपकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी? सठ दर एक
ये आपकी शुद्ध वर्तनी होगी, सॉरी ये बिंदी नहीं रहेगा, षड दर्शन। और अनापेक्षित का अनअपेक्षित होता है। और क्लिष्ट में जो है दोस्तों आपका आधा क होता है क्लिष्ट, ये आपका क्लिष्ट होता है। इस तरह से दोस्तों हमने विगत वर्षों में जो भी प्रश्न आए थे उनको देख लिया दोस्तों। अब हम कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं जो कि आपको भी करनी है। और दोस्तों ये पीडीएफ आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। एक एक शब्द को रट लीजिएगा दोस्तों, और यहाँ से एग्जाम में 100% सवाल आएंगे दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतनी गारंटी देता हूँ मैं। बस दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें से आपकी शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सीधे वही बताता चलूंगा और लिखने का प्रयास नहीं करूंगा, ताकि वीडियो लंबी ना हो। जहाँ पे आपको डिफिकल्ट वर्ड आएंगे वहां पे मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन क्या सही हो जा रहा है, बी ऑप्शन सही हो जा रहा है, श्रीमती जो है ये शुद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा। तो इसका शुद्ध वर्तनी होगा अंतरतलेय नहीं होगा दोस्तों, अंतरतलीय ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंतर में पूरा न नहीं होता है दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और यहाँ अंतर जो दिया है, ये अंतर लिखा ही नहीं है, क्योंकि जो उड़नत्वरा होता है दोस्तों वो यहाँ पर है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, बी जो है अंतरतलीय सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक की वर्तनी इसमें से शुद्ध है, तो हमें शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। हम सभी देख रहे हैं दोस्तों कि राज्य राज्य महल नहीं होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। निरोग जो होता है इस पे बड़ी की मात्रा होती है, तो ये निरोग होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अक्षौहिणी और कोमलांगिनी, कोमलांगिनी भी हमारे गलत होता है दोस्तों, क्योंकि कोमल इसका शुद्ध वर्तनी होता है, कोमलांगी होता है, जबकि ये नी की मात्रा नहीं होती है, और ये ग पे जो छोटी की मात्रा है वो बड़ी की मात्रा होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। अक्षौहिणी जो है ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें से हमको अशुद्ध ढूंढना है। ग्रीष्म जो है ये सही है, रमाकांत भी सही है, वर्षा भी सही है, तो हमारा क्या कौन सा ऑप्शन गलत हो रहा है, ख समृद्धि जो है ये गलत ऑप्शन है, जबकि समृद्धि होता है। हमारा ऑप्शन क्या होता है, समृद्धि सही होता है, ऑप्शन बी जो है समृद्धि, ये वाला ऑप्शन सही होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो धोबिन का शुद्ध वर्तनी क्या होता है दोस्तों, बोलने से ही पता चल जा रहा है कि धोबिन में जो है छोटी ई की मात्रा होगी, तो धोबिन हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध रूप कौन सा है। तो हतोत्साहित का शुद्ध रूप हमें बताना है, तो हतोत्साहित का हमारा शुद्ध रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो है हमारा शुद्ध है। ओ सॉरी, इसमें पूरा नहीं दिया हुआ है दोस्तों, हतोत्साहित, हतोत्साह, अच्छा ये पूरा नहीं दिया हुआ है, तो हतोत्साह का हतोत्साह ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और अगर यही हतोत्साहित देगा तो हतोत्साहित का इस तरह से लिखा रहेगा, हतोत्साहित। दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, शुश्रूषा शुश्रूषा शुश्रूषा, सभी एक ही शब्द दिया हुआ है दोस्तों। और इस तरह से क जो है ऑप्शन शुश्रूषा में छोटा बड़ा सा पे छोटा ऊ की मात्रा होती है, और इस पे बड़ा ऊ की मात्रा और मूर्धन्य से होता है, ये जो होता है शुश्रूषा होता है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो हमें 8 नंबर में अशुद्ध का चयन करना है। हमने पिछले प्रश्न में आपको दोस्तों कवित्री के बारे में बताया था, तो कवित्री हमारा सही हो जाएगा। शरद चंद्र, यानी और समश्रु, तीन ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से हमको करेक्ट ढूंढना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे हमको अशुद्ध की बजाय शुद्ध शब्द ढूंढना है, क्योंकि तीनों ऑप्शन जो है अशुद्ध है, जबकि एक ऑप्शन सही है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, शुद्ध शब्द जो होगा कवित्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था कि शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, तो कवित्री आपको गलत दिख रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन आपका है वैमनस्यता, ये भी गलत है। प्रमाणिक नहीं होता है बल्कि प्रामाणिक होता है, प्र पे आ का मंत्रा लगा होता है, तो प्रामाणिक होता है। और हमारा पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था उज्ज्वल,
कैसे लिखा जाता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, नंबर क सही हो जा रहा है। नंबर 10 पे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमें इसमें से शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। कर्मनाशा, कर्मनाथा, सभी चारों एक ही शब्द के 4 शब्द लिखे हुए हैं, तो हमको इसमें से करेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, कर्मनाशा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है। ये जो है सही नहीं पूछ रहा है, तो इसमें से किसकी वर्तनी सही नहीं है। ढोलक, ढक्कन, पढ़ना, ये तीनों तो ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं दोस्तों। और ऑप्शन डी जो है आपको तड़पना लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे अगर बिंदी रहेगा तभी ये सही हो पाएगा, तड़पना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन डी जो है सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से किसी एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो हमको इसमें से अशुद्ध ढूंढना है, तो अशुद्ध कौन सा होगा दोस्तों, इसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध शब्द पूछना चाहिए था, प्रिंटिंग में गलती हो जा रही है दोस्तों। तो इसमें से शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, तो इसमें से ये देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग में गलती कर दिया है, ठीक है। तो इसमें से क ख ग घ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। खिवैया, ये भी खिवैया ये भी अशुद्ध है। न्यौछावर ये भी अशुद्ध है। निरपेक्ष ये भी अशुद्ध है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, शुद्ध शब्द ये जो होता है अनन्नास होता है दोस्तों, ये शुद्ध है। खिवैया का क्या होता है दोस्तों, खेवैया होता है, इसको खेवैया खेवैया होता है। और न्योछावर का क्या होता है दोस्तों, न्योछावर न्योछावर का न्योछावर होता है, जबकि निरपेक्ष दोस्तों इस तरह से लिखा जाएगा, निरपेक्ष। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही वर्तनी किसकी होगी। तो इसमें से सही वर्तनी मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसकी सही वर्तनी क्या होगी। तो इसकी सही वर्तनी होगी दोस्तों ऑप्शन क, आनुषंगिक, ये जो है इसकी सही वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो कालिदास की वर्तनी बतानी है दोस्तों। तो कालिदास की कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी, कालिदास में ल पे जो होती है छोटी की मात्रा होती है, तो इस तरह से कालिदास हमारा बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें से हमारा शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, यानी, प्रतिज्ञा, आशीर्वाद और अनाधिकार, इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा दोस्तों। तो हमारा शुद्ध वर्तनी जो होगा दोस्तों, ऑप्शन डी जो है देखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी। प्रतिज्ञा में तो पे छोटी की मात्रा होती है, यानी जो लिखा हुआ है, यानी यानी इस पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी न पे। और अनाधिकार नहीं होता है बल्कि अनधिकार होता है, अनधिकार। इसको करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बार सवाल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अभी ये दोस्तों पीछे भी आया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, मैथिली, ऑप्शन डी जो है हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, मैथिली शरण। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो हमने दीपिका के बारे में बताया था, ये भी आपका गलत है। उपलक्ष्य बताया था, ये भी गलत है। कुशासन बताया था, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच रहा है दोस्तों, प्रशंसा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्रशंसा जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो हमारा 18 नंबर में कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था, पर्यवसान जो है ये सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो इसमें से शुद्ध शब्द ढूंढना है। तो चिन्ह जो होता है दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है, दवाइयाँ जो है ऐसे नहीं लिखी जाती है, और निर्भर भी ऐसे नहीं रहता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों, सॉरी, निर्भर निर्भर सही होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन जो सही है। और डी ऑप्शन जो है हमारा सही है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी हमको ढूंढना है। वर्ण, भीष्म, हृदय और ख। तो का जो है वर्ण है, ये भी सही है। ग जो है ये भीष्म लिखा है, ये भी सही है। हृदय जो है ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन ख जो है उर्दू 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 लिखा हुआ है, जबकि उर्दू ऐसे नहीं लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से एक शब्द की विवर्तनी अशुद्ध है, वह कौन सा शब्द है? तो यहाँ से भी हमको अशुद्ध ढूंढना है। तो हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्वारिका जो है ये अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इस द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है? ये होता है द्वारका। द्वारका के बारे में आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, द्वारका से आप लोगों को क्या याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं हो सकता है? तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन ऐसा शब्द है जो अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं हो सकता है? तो लेखन की असावधानी ये अशुद्ध वर्तनी का कारण होता है। जलवायु, अशुद्ध उच्चारण जैसा आप उच्चारण करते हो दोस्तों वैसा ही आप लिखोगे, तो ये भी एक कारण होता है। व्याकरण का कम ज्ञान होना भी एक कारण होता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है दोस्तों? ऑप्शन बी जो है ये बच रहा है, जो कि अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं होता है। तो जलवायु की वजह से हमारे वर्तनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है 23 नंबर क्वेश्चन में। तो नर्क के बारे में पूछा है, तो देखिए मेरे मुंह से भी क्या निकला है? नर्क निकला है। जैसी मैं वर्तनी करूंगा दोस्तों वैसा ही मैं लिखूंगा, और यही चीज ये पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, पूछा गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि जैसा हम बोलते हैं दोस्तों वैसा ही लिखने का प्रयास भी करते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो हम ना सही बोल पाते हैं ना सही लिख पाते हैं। तो नर्क के 3 ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं? ऑप्शन बी, सी और डी, ये तीनों ही गलत हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, नरक होता है। नीचे एक ही शब्द ही 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। तो 36 के बारे में पूछा है, यहाँ भी हम लोग 36 के बारे में बताएंगे। तो 36 में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है सही है, 36। नंबर 25 देखते हैं, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। हमने आपको ये इसके बारे में 3 बार 4 बार, ये दोस्तों रिपीटेड सवाल है और बहुत बार ये सवाल आते हैं, और यहाँ से गलती मत करिएगा दोस्तों आप लोग। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उज्ज्वल, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो 26 नंबर पे शुद्ध वर्तनी पूछा है, तो यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? श्रृंगार के बारे में पूछा है, तो श्रृंगार में हमारा कौन सा सही होगा? हमारा श्रृंगार का सी वाला ऑप्शन जो है दोस्तों ये सही होगा, श्रृंगार। 27 नंबर देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना। ऊपर लिखित जो हम लोग लिखते हैं अक्सर, प्रश्न लिखते समय ये सवाल आता है, ऊपर लिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो उसी के बारे में आज आपके सामने आ गया है। तो आज आप लोग को इसमें से बताना है कि कौन सा आपका सही हो रहा है। जल्दी से आप लोग सेलेक्ट करिए कि आप लोग कौन से ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा आपका सही है। तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, चलिए अब रुक जाइए। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी जो है ये सही है, ऊपरी लिखित होता है जो कि सही वर्तनी है। 28 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो 28 नंबर पे कौन सा शुद्ध है? तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों, उस श्रृंखल के बारे में पूछ रहा है, उस श्रृंखल के बारे में। तो 28 नंबर का जो है डी ऑप्शन जो है उस श्रृंखल जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो अध्ययन की वर्तनी को शुद्ध करना है, तो अध्ययन की कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी दोस्तों? अध्ययन में आधा ध होता है और य 2 बार यह आता है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है अध्ययन के लिए सही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान दो। तो परिवार का क्या होता है दोस्तों? शुद्ध शुद्ध अर्थ क्या होता है परिवार का? पारिवारिक होता है। तो पारिवारिक कहाँ देखने को मिल रहा है? ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। तो पारिवारिक, पारिवारिक जीवन ये जो है ऑप्शन बी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि का कौन सा वर्तनी सही है? इसको करेक्ट करना है, प्रतिनिधि का। प्रतिनिधि का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है दोस्तों? प्रतिनिधि का ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। प्रतिनिधि का ऑप्शन सी जो है ये सही है। सभी पे छोटी की मात्रा रहती है दोस्तों, प्रतिनिधि में सभी जितने भी शब्द हैं सब पे छोटी ई की मात्रा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शुद्ध शब्द छाटिए। अभ्यस्त में से शुद्ध शब्द को छाटना है, तो अभ्यस्त का क्या होता है?
अभ्यस्त में जो है दोस्तों थ नहीं आता है, तो इस तरह से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभ्यस्त में त होता है, थ नहीं होता है। तो अभ्यस्त में अभी नहीं होता है, यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, जबकि आधा भ होता है। यहाँ अभ्यस्त में पूरा भ लिखा हुआ है और यहाँ पे त थ द ध सब जुड़ा हुआ है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? अभ्यस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन से? मैंने दृष्टा बताया था, ये गलत है। आहार के बारे में भी बताया था। आहार, आहार नहीं होता है बल्कि आहार होता है। रचिता नहीं होता है बल्कि रचयिता होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन बी जो है प्रतिदर्श सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शुद्ध वर्तनी में कौन सी सही है? उत्तीर्ण के बारे में बताना है दोस्तों कि आप लोग कभी उत्तीर्ण हुए हो कि नहीं हुए हो। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण ये दोनों चीजें आप लोगों की लाइफ में हमेशा से रही हैं, हम सभी की लाइफ में रही हैं। तो ये वर्तनी तो आप लोगों से गलत नहीं होनी चाहिए। तो उत्तीर्ण का कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। बहुत लोगों ने इसको सही किया होगा उत्तीर्ण, और जो जिन्होंने सही किया वे उत्तीर्ण हो गए हैं। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण कीजिए। कक्षा का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? जब आप लोग संधि विच्छेद पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें आप लोगों को व्यंजन जब आप देखेंगे तो कुछ संयुक्त व्यंजन आते हैं। तो उसमें से छ, त्र, य ये जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। उन्हीं छ में से मिलके कक्षा बना हुआ है। तो कक्षा का कौन सा वर्तनी सही होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन जो है सी जो है कक्षा होता है। क और श से मिलकर ही छ बना हुआ है दोस्तों। ये जो है ये संयुक्त व्यंजन होता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मैंने हिरण्यकशिपु के बारे में बताया था, ये शुद्ध है। वांग्मय ये भी शुद्ध है। चरमोत्कर्ष, ये पुनरुत्थान ये भी सही है। चरमोत्कर्ष जो है ऑप्शन ए जो है ये आपका गलत है। और सॉरी, आपका तो चारों ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन ए जो है ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है ये गलत है। पुनरुत्थान नहीं होता है दोस्तों, इसका होता है पुनरुत्थान। पुनरुत्थान ये जो है ये आपका सही होगा। न पे छोटा ऊ की मात्रा दिया हुआ है, जबकि न पे छोटा ऊ की मात्रा नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है दोस्तों। तो हमारा ये ऑप्शन सी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करें। तो वांग्मय का शुद्ध वर्तनी, अभी वांग्मय पीछे ही आपने देखा दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है, वांग्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी शुद्ध है, और इसमें से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? आभ्यंतरिक ये गलत है। आभ्यंतरिक गलत है। निरोग भी गलत है, न पे बड़ी की मात्रा रहती है। निरपराधिनी और अत्याधिक, इन दो में से कौन सा आपका सही हो रहा है दोस्तों? इन दो में से आभ्यंतरिक, अत्याधिक, आपका सॉरी दोस्तों, ये निरपराधिनी ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अत्याधिक नहीं होता है दोस्तों, अत्यधिक होता है। अभ्यंतरिक ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द के बारे में बताना है। तो इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध है? उज्ज्वल, आपको देखने से ही पता चल जा रहा है ये जो अशुद्ध है। उपलक्ष्य, अनुसरण, अनधिकार ये जो है तीनों ही शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें से अक्षुण्य का बताना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। अक्षुण्य का हमारे पास ऑप्शन बी जो है ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों देखिए आपका प्रिंटिंग में थोड़ा सा एरर आ गया है। 40 के बाद 41 है, 42 है, 43 है, इस तरह से है। यहाँ पे 141 42 दे दिया है, सॉरी, आगे से 41 42। तो इसको आप लोग 41 42 लिखिएगा दोस्तों, ये 141 नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? अनुभूति के बारे में बताता है कि अनुभूति में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो अनुभूति बोलने से ही पता चल रहा है कि दोस्तों न पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, और भ पे बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, और त पे छोटी ई की मात्रा रहेगा। तो ये शब्द आपको ढूंढना है। तो कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन बी जो है अनुभूति ये मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? अनुभूति, ऑप्शन बी जो है ये सही होगा। और 42 नंबर पे क्या है? निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो शुद्ध शब्द का चयन करते हैं तो कौन सा है? मैंने आपको पूजनीय के बारे में भी बताया कि कैसे पूजनीय लिखा जाएगा, ये भी गलत है। उज्जवल ये भी गलत है। पारिपार्श्विक
और ज्योत्सना, ज्योत्सना ये भी गलत है दोस्तों, ज्योत्सना इस तरह से लिखा जाता है ज्योत्सना। स जो होता है ये आधा रहता है और त भी आधा रहता है, तो पारिपार्श्विक जो है ये हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 43 नंबर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे ज्योत्सना जो है ये हमने आपको पीछे ही बताया कि किस तरह से लिखा हुआ है, तो ज्योत्सना हमारा सही है। और अहल्या भी सही है, अंतर्धान भी सही है, तो हमारा कौन सा, मिष्ठान। मिष्ठान होता है दोस्तों, डबल न नहीं होता है, तो मिष्ठान होता है, तो हमारा ऑप्शन सी जो होता है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शुद्ध शब्द के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा शब्द शुद्ध है। तो अतियुक्ति पूछ रहा है, अतियुक्ति, अतियुक्ति बोलने से ही पता चल रहा है, तो हमारा ऑप्शन जो है डी जो है सही होगा। अतियुक्ति में आधा त होता है या फिर छोटा ऊ की मात्रा होता है, और कब आधा क और तब पे छोटी ई की मात्रा होती है, तो अतियुक्ति होता है। 45 नंबर में कवित्री के बारे में पूछा है, तो कवित्री के बारे में हमने पहले ही आपको बताया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कवित्री, कवित्री ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक 46 नंबर में है, इनमें से शुद्ध शब्द, एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो अशुद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो अशुद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो वह शब्द कौन सा होगा। प्रदर्शित, अहोरात्र, भास्कर और इकतारा, इनमें से कौन सा वर्तनी अशुद्ध है। तो भास्कर जो होता है दोस्तों, भास्कर में मूर्धन्य सा नहीं होता है बल्कि छोटा सा होता है, इस तरह से भास्कर लिखाता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसमें से सही हो जाएगा, भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो परीक्षा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों, परीक्षा का ऑप्शन सी जो होता है ये सही है, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से निकालना है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नंबर 48 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुमूर्षु के बारे में पूछता है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा, मुमूर्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। संशय के बारे में शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संशय का ऑप्शन ऑप्शन डी जो है ये सही रहेगा, संशय, ये हमारा सही ऑप्शन है। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, 150 नंबर पे, अनसुया, ऐनक, संशय, अभी देखिए संशय ऊपर था, तो ये कौन सा, ये संशय सही हो गया, ऐनक भी सही है, संकट और अनसुया ये दो ऑप्शन आपके सामने बच रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, संकट, ये देखने से ही पता चल रहा है, संकट पे बिंदी होता है दोस्तों, संकट इस तरह से लिखा जाता है, संकट। अनुसुईया आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो है, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है, तो दुष्चरित्र को करेक्ट करना है, तो दुष्चरित्र का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, दुष्चरित्र का कौन सा ऑप्शन सही होगा, दुष्चरित्र का ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा हमारा। दुष्चरित्र कैसे लिखाता है, इस तरह से लिखाएगा दुष्चरित्र, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, कितने मात्र कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे द पे बड़ा ऊ की मात्रा लिखा हुआ है, यहाँ पे द पे छोटा ऊ की मात्रा लिखा हुआ है, बस इतने का डिफरेंस रहता है। बहुत ही सिमिलर शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत बारीकी से इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, ऑप्शन ऑप्शन सी जो है ये आपका अशुद्ध है, भास्कर। 52 नंबर पे कौन सा अशुद्ध है, भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो वह कौन सा होगा, अनुनासिक, रैफ, अनुस्वार और नुक्ता। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इनमें से कौन सा आपका अशुद्ध वर्तनी वाला दोस्तों है, तो रैफ जो है ये आपका अशुद्ध है, इसमें से रैफ ये अशुद्ध वर्तनी है, जबकि अनुनासिक, नुक्ता और अनुस्वार ये तीनों सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी को चुनना है। अनुग्रहित आपका सही है, भागीरथी, अधीन और जागृत, तो आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है आपका ये अशुद्ध वर्तनी है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो इसमें से हमारा शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, श्मशान होता है दोस्तों, शमशान जो हम लोग बोलते हैं वो श्मशान होता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। तो औद्योगिक में से कौन सा हमारा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो रहा है। औद्योगिक का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? औद्योगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तो तृष्णा के बारे में पूछ रहा है, तो तृष्णा का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों? तृष्णा का शुद्ध वर्तनी होता है ये तृष्णा। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा? अशुद्ध वर्तनी क्या पूछ लिया यार, इसमें से पूछ रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो शुश्रूषा, ये पहले मैंने आपको बताया, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है। वेशभूषा ये भी शुद्ध है, मनीषा ये भी शुद्ध है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? शुश्रूषा, जो कि ये शुश्रूषा के ही गलत प्रयोग किया गया है। तो ये जो है अशुद्ध वर्तनी है। इनमें से कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? तो शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। पौरुष का कौन सा सही होगा दोस्तों? पौरुष का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए जो है ये पौरुष शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए दोस्तों। और ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। शुद्ध वर्तनी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा आपकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें से हमारा ग्राह्य, सहृदय और ब्रह्म तीनों ही ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ऋषि जो होता है, इसमें से कौन ऋषि का शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। तो ऑप्शन ए जो है ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन यहाँ पे भी हमको करना है। तो हमारा कौन सा, सुषमा के बाद, सुषमा का कौन सा शुद्ध वर्तनी होगा, इसके बारे में पूछा है। तो सुषमा का, सुषमा स्वराज का ये शुद्ध वर्तनी होगा, सुषमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक के बारे में पूछा है। तो प्रागैतिहासिक का कौन सा वर्तनी शुद्ध होगा? तो बोलने से पता चल रहा है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक। तो प्रागैतिहासिक ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन बी जो है ये सही हो रहा है। प्रागैतिहासिक जो है हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो उरीड का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उरीड। तो हमारा ऑप्शन जो है सी जो है सही हो रहा है, ऑप्शन सी उरीड। अशुद्ध वर्तनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो पारलौकिक ये शुद्ध है। निश्चेष्ट, आशीर्वाद ये भी सही है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा दोस्तों? निश्चेष्ट जो है ये ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। दूरदर्श ये भी शुद्ध है, आशीर्वाद ये भी शुद्ध है, निश्चेष्ट जो है हमारा ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही नहीं है? डमरू, डकैत, सड़क। सड़क जो है दोस्तों, पढ़ने से क्या पता चल रहा है? सड़क में बिंदी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा इसमें से किसकी वर्तनी सही नहीं है? सड़क की वर्तनी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? रचयिता का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी जो है ये रचयिता का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से सही वर्तनी कौन सा होगा दोस्तों? अवन्नति, श्रृंगार हमारा सही शब्द क्या होगा पढ़ने से? देखिए दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार रिपीट होता है, ये हमेशा ही रिपीट होता है दोस्तों। तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार वही अशुद्ध शुद्ध में यही शब्द आते रहते हैं दोस्तों, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस बारीकी से इसको पढ़िएगा, सब सही हो जाएगा। अवनति ये इसलिए गलत है क्योंकि अवनति होता है, अवनति नहीं होता है। मुश्किल में जो है दोस्तों, मुश्किल में ये भी आपका गलत है। और मातृभूमि जो होता है ये मातृभूमि होता है दोस्तों, मातृभूमि। तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये अवनति नहीं होता है बल्कि अवनति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? क्लेश का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों? क्लेश पूछा है, जो आप लोग के जीवन में क्लेश चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्लेश जो चल रहा है ना, उसके बारे में पूछा है कि क्लेश कौन सा चल रहा है। तो ये तो आप लोगों को आसानी से बता देना चाहिए दोस्तों। तो बताइए जल्दी से कौन सा आपको ऑप्शन ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी जो है ये सही हो रहा है, क्लेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो यहाँ से आप देख रहे हैं, संन्यास ये आपका शुद्ध है। संन्यास जो है ये आपका शुद्ध है। और आपके ये जो है प्रत्युपकार में य पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, ये वाला छोटा ऊ की मात्रा रहेगा, प्रत्युपकार हो जाएगा। दुरावस्था का दुर्वस्था होता है। कैलाश जो होता है ये कैलाश, कैलाश पर्वत, आप लोगों ने कैलाश पर्वत पे जाने की तैयारी कर ही ली होगी। तो कैलाश पे बड़ा सा होता है कैलाश, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पूछा है अनुग्रहित, ये भी बहुत बार बार रिपीट होता है और पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी जो है ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं आप दोस्तों, तो आपको पता होगा कि अधिशासी अधिकारी का कौन सा शब्द सही है, ये आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना ही पड़ेगा कि अधिशासी अधिकारी का कौन सा शब्द सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों, अधिशासी अधिकारी का कौन सा शब्द सही है? तो अधिशासी अधिकारी बनने की तैयारी कर लिया है दोस्तों, तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, ऑप्शन ए जो है अधिशासी अधिकारी का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो शुद्ध वर्तनी आप लोगों की जिंदगी में तो बहुत भाभियां हैं दोस्तों, की गर्लफ्रेंड को भी भाभियां बनाते रहते हैं, तो आप उसकी वर्तनी शुद्ध कर लीजिएगा भाभियां पे। जब भाभी की बात होती है तो भाभी जो होता है ये भाभी पे बड़ी की मात्रा होती है, और जब भाभियां की बात होंगी तो भाभियां जो होती हैं तब ये छोटी की मात्रा हो जाती है, भाभियां। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो मूल्यवान, क्लिष्ट, पृथक और ब्रह्म, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों, कौन सा शुद्ध शब्द है? जल्दी बताइए दोस्तों, कौन सा शुद्ध शब्द है? क्लिष्ट जो होता है, इसमें क्लिष्ट नहीं होता है बल्कि क्लिष्ट होता है, ट होता है। ब्रह्म जो होता है, मूल्यवान में छोटा ऊ की मात्रा होता है। और पृथक जो है, ब्रह्म और पृथक, पृथक में ये हलंत नहीं होता है, और ये जो है ब्रह्म आपका सही है। ऑप्शन सी जो है ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? 175 नंबर की बात कर रहे हैं, तो शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? दोस्तों ये शुद्ध की बजाय अशुद्ध इसको कर लीजिएगा, 175 नंबर को अशुद्ध। देखिए क्या क्या गलती हो रही है प्रिंटिंग में, अशुद्ध शब्द पूछना है तो शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो हमारा शुद्ध अशुद्ध शब्द कौन सा है? उग्र हमारा सही है, धार्मिक भी सही है, आवृत्ति भी सही है, तो कार्य जो होता है ये अशुद्ध है, बल्कि ये क्या होता है? कार्य होता है, कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसके बारे में ये रिपीटेड सवाल है दोस्तों, ये पिछले टॉपिक में हमने पिछले प्रश्न में ही बताया था, तो हमारा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसमें से भीष्म जो है ये सही हो रहा है, हमारा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन करना है। तो गरिष्ठ के बारे में बताना है दोस्तों, गरिष्ठ का सर्वोत्तम शब्द क्या होगा? गरिष्ठ, ये जो है हमारा ऑप्शन सी हमारा सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द कौन सा सही है? विदुषी के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, कमेंट करके आप लोग वीडियो में बताइएगा कि विदुषी का अर्थ क्या होता है। ये पर्यायवाची है दोस्तों, ये पर्यायवाची में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर बताइएगा, विदुषी का अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा, विदुषी का शुद्ध रूप क्या होगा? विदुषी होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। चरमोत्कर्ष का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों? हमारा चरमोत्कर्ष का ऑप्शन सी जो होता है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध युग कौन से युग्म शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध युग्म बताना है दोस्तों आप लोगों को, तो कौन सा शुद्ध होगा? बारात और बासंत, ऑप्शन ए क्या दिया है? बारात और बासंत, बासंत नहीं होता है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। बारात ये अशुद्ध वर्तनी है, बसंत ये भी अशुद्ध है, तो हमारा ऑप्शन जो है कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन सी, बारात और वसंत जो है ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अस्पृश्यता जो है ये संविधान में उल्लेख है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों अस्पृश्यता के बारे में? तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये अस्पृश्यता का शुद्ध वर्तनी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सा है, क्या है इसमें से, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो अंतर्धान हमारा पहले ही ऑप्शन सही है। अंतर्धान जो है ये हमारा पहला ऑप्शन ही सही है। षष्टम का जो होता है दोस्तों ये षष्ठ होता है, अनुषंगिक का अनुषांगिक होता है, यहाँ पे श पे बड़ा अ की मात्रा लग जाएगा तो अनुषांगिक हो जाएगा। सहस्त्र जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो स्रष्टा के बारे में बताना है। तो स्रष्टा जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही होगा, स्रष्टा। अनिर्वचनीय के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो अनिर्वचनीय का कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? अनिर्वचनीय का शुद्ध रूप पूछ रहा है, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय।
यहाँ पे दोस्तों एक ही शब्द को 2 बार लिख दिया है, तो कोई भी एक ऑप्शन तो इसमें से आपको सही करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही सही है, तो ये दोनों का ही इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, दोनों ही एक ही शब्द लिखा हुआ है, अनिर्वचनीय। सॉरी, 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 सॉरी। पढ़ने में देखिए कितनी मिस्टेक होती है दोस्तों, यही बारीकी आप लोग को ध्यान देनी है। यहाँ पे देखिए र जो है ये चॉपर है, ये र जो है ये चॉपर है, जबकि यहाँ पे वॉपर है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, अनिर्वचनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शब्द में ह पूरा लिखा हुआ है? तो किस शब्द में ह पूरा लिखा हुआ है ये बताना है। तो ह जो है दोस्तों ये हृदय में पूरा लिखा हुआ है, बाकी में ह जो है हर जगह आधा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो दृश्य का शुद्ध वर्तनी क्या होगा दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो दृश्य का शुद्ध वर्तनी जो है दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इस तरह से हमने दोस्तों शुद्ध वर्तनी शब्द का पूरा पूरा जितना भी जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, वो हमने आज कवर कर लिया है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पे डेली आपको पीवाईक्यू कराया जाता है दोस्तों, और सटीक इन्फॉर्मेशन, किसी भी वैकेंसी की सटीक इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे डेली प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।